शीर्षासन आसनों में सर्वोपरि। सुपराइजिंग एमोंग आसन, यह शीर्षासन लगाने की पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा सियाराम शीर्षासन लगा रहे हैं। पहले ज़मीन पर हाथों को रखें, फिर सर को रखें और धीमे धीमे पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। सर ज़मीन पर रहे, हाथ की दोनों हथेलियां ज़मीन पर रहें और पैरों को सीधे धीमे से उठाते हुए सर और पैर की उंगली तक एक सीधी रेखा में खड़े होना है। यह शीर्षासन है जिसको हाथ की हथेलियों और सर के बल खड़ा होना की विधि है। इस आसन से आपके शरीर की स्नायु दुर्बलता और सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा लाभ मस्तिष्क को होता है। जो लोग मस्तिष्क, हृदय रोग से बीमार हैं, उनको यह योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस योग को करने से उनको समस्याएं हो सकती हैं। इस योग को अधिकतम 15 मिनट तक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दिल के रोगियों को यह आसन करना वर्जित है। मस्तिष्क, नाक, कान, गला, आँख के रोगियों को भी ये वर्जित है, किंतु साधारण जुखाम के लिए यह लाभकारी है। सर दर्द और माइग्रेन के लिए लाभकारी है। अब शीर्षासन करने के बाद आप शवासन की मुद्रा में प्राकृतिक चिकित्सक सियाराम लेटे हुए हैं, क्योंकि शीर्षासन करने के बाद शवासन में लेटना है। यह मुद्रा इनकी शवासन की है। शवासन में आसमान की तरफ मुंह करके ऊपर की ओर लेटना है। हथेलियां आसमान की तरफ हों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। अब यह शीर्षासन की दूसरी विधि करने जा रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सक सियाराम, दोनों हथेलियों की उंगली को आपस में मिला करके जोर से पकड़ लेना चाहिए और आधा सर हथेली के बीच में रखा हो और आधा सर जमीन में हो। इसके बाद धीमे धीमे पुट्ठों को उठाते हुए सर नीचे और आपकी पैर की पंजे जमीन में टिके हों। थोड़ी दूर इस मुद्रा में रुकने के बाद फिर धीरे धीरे टांगों को उठाना प्रारंभ करें और इनको धीमे धीमे उठाते हुए कमर तक ले जाएं। फिर कमर से इनको सीधे ऊपर की ओर उठाएं। सांस की गति समान होनी चाहिए, ना ज़्यादा ज़ोर से लें और ना धीमे लें, ना रोकें। आसानी से, आराम से सांस की गति होती है। धीमे धीमे आसानी से सांस लें और पैरों को सीधा करें, पंजे को ऊपर उठा करके और उसको टाइट करें, तनाव पैदा करें। सांस धीमे लें और शरीर को ढीला न छोड़ें। इसके बाद तुरंत नीचे आएं और फिर शवासन की मुद्रा में विश्राम करें। यह शवासन की मुद्रा है। अब ये उठने के बाद ये शीर्षासन लगाए हुए हैं और ये शीर्षासन जो आपका है, ये दोनों हथेलियों को पीछे से दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से फंसा करके और उसके ऊपर सर रखा हुआ है। ये दूसरे प्रकार का शीर्षासन है।
शीर्षासन 6-7 शीर्षासन करने के लाभ ये हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते हैं। आपका शरीर हल्का, फुर्तीला, सुडौल, कांतिमय एवं सुंदर दिखने लगता है। आयु की वृद्धि होती है। धातु क्षीणता और स्वपन दोष दूर होते हैं। रक्त शुद्ध होता है। बाल काले बने रहते हैं और यदि वे सफ़ेद हुए तो काले हो सकते हैं। अच्छी नींद आती है। बुढ़ापा जल्द नहीं आता है। शीर्षासन से शरीर का रक्त सिर की ओर से तेजी से प्रवाहित होता है, जिससे शरीर का प्रत्येक अवयव शक्ति प्राप्त करता है। फलतः स्नायु दुर्बलता, मंदाग्नि, कब्ज, जुकाम, गले के रोग, यकृत और प्लीहा की दुर्बलता, आंतों की कमजोरी और उनका उतरना तथा स्त्रियों का बांझपन आदि रोग पास भटकने नहीं पाते हैं। वैसे तो ये पूरे संपूर्ण शरीर को लाभ देता है और इसको करना चाहिए, किंतु शीर्षासन करने के बाद अन्य योगासन इसके साथ ज़्यादा देर तक नहीं किए जा सकते हैं। आराम की मुद्रा के आसन तो किए जा सकते हैं, जैसे शवासन है, आराम की मुद्रा का आसन है, पेट के बल लेटने का आसन है, क्योंकि पेट के बल लेटने के बाद आपकी जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शरीर के मांसपेशियों और उनकी गति को ज़मीन की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ। हमारा शरीर ऊपर रहता है, कभी हम चित्त लेटते हैं तो शरीर के चारों तरफ खिंचाव आने से ग्रेविटी का हमारे शरीर के अंदर जो वलय होती है वो कम होती है, बल्कि उस वलय को ठीक करने के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। इसलिए शवासन करना उपयोगी है। शवासन में क्या है कि हाथ की हथेलियाँ आसमान की तरफ हों, आपके पैर फैले हुए हों और आराम से शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें और सांस की गति सामान्य रहे। इस आसन से जो है शरीर के प्रत्येक अवयव को आराम एवं शक्ति मिलती है, थकावट दूर होती है और पुनः कार्य करने के लिए शरीर को अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी प्राप्त होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले इसे ही 10 मिनट सुबह शाम करें तो असीम लाभ होगा। योग शरीर को सक्रिय रहने, क्रियाशील बनाने का साधन है, इसलिए इसको अवश्य करें।